हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेंस ऑर्गन्स। इस चैप्टर के हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग ने 2 डिफेक्ट्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। ये आपके कॉमन डिफेक्ट्स हैं आई के, जिसमें से हम लोग नियर और शॉर्ट साइटेडनेस को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फार एंड लॉन्ग साइटेडनेस को स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एस्टिग्मेटिज्म, प्री बायोपिया, कैटरेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ओपेसिटीज एंड स्क्विंट को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डिफेक्ट से आज के, that is astigmatism. What is astigmatism? Astigmatism is a defect in which some part of the object are seen in a focus while the other are blurred. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट में कुछ पार्ट तो आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, लेकिन कुछ आपको ब्लर से दिख रहे हैं। जैसे कि जो लोग आपका जो स्पेक्स यूज करते हैं, स्पेक्स आपका पूरी तरह से अच्छे से क्लीन नहीं है, आपके ऑयली हैंड्स लग गए हैं उसके स्पेक्स पे, तो क्या होता है, आपको ब्लर दिखने लगता है उतना पार्ट। इसी तरह से एस्टिग्मेटिज्म के केस में होता है। इसके लिए मैं आपको एक इमेज शो कर रही हूँ, ये देखिएगा। नॉर्मल विजन और एस्टिग्मेटिक्स वाली विजन को दिखाया गया है। ए वाला डायग्राम में नॉर्मल विजन है, आपको सारी चीजें बिल्कुल फोकस में दिख रही हैं, बट जो एस्टिग्मेटिज्म जिसमें जिन पर्सन्स में होता है, उसमें कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियरली दिखती हैं, बट कुछ चीजें आपको ब्लर दिखती हैं। तो बी वाले डायग्राम में एस्टिग्मेटिज्म वाली इमेज है और ए वाले में नॉर्मल विजन का डायग्राम है। अब ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया? आई का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? आई में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट इज द स्क्लेरा, और स्क्लेरा का वो पार्ट जो फ्रंट साइड पे ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा कर्व है, इस तरह से कर्व है, इसी को ही तो हम कॉर्निया बोल रहे थे। अब आई को जब आप फ्रंट साइड से देखो, इस तरह से आपने आई को रख दिया, ये ऊपर साइड से देख रहे हो, ठीक है? तो ये आपको कैसे दिख रहा होगा? जो लेंस है इसका, जो ये कर्वेचर है, वो कैसा है? अनइवन है। इसको करेक्ट करते हैं हम लोग इस डिफेक्ट को बाय यूजिंग द सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करके हम लोग इस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज करेक्टेड बाय द सिलेंड्रिकल लेंसेज। बस इतना ही इसमें आता है कि आपको बताना है कि क्या होता है एस्टिग्मेट, एक लाइन में बताना है और किस लेंस को यूज करके हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। आपकी सेलेना पब्लिकेशन की बुक्स में ये डायग्राम दिया गया, उससे पता करना है कि क्या कोई किसी भी स्टूडेंट को या पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म है कि नहीं है। तो अगर आप एक आई को बंद करके इस डायग्राम को देखते हो, अगर आपको सारी लाइंस इक्वली डार्क दिखती हैं, सबका कलर जो डार्कनेस है वो एक जैसी दिखती है, दैट मीन्स आपकी नॉर्मल विजन है। बट जब आपको जो लाइंस है उसके राइट एंगल वाली जो लाइंस है, ये राइट एंगल इसका हो गया, इसका राइट एंगल, इसका राइट एंगल ये हो गया, आपको एक इक्वली डार्क नहीं दिख रही है, कुछ लाइट और कुछ आपको डार्क दिख रही है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपकी डिफेक्ट है, इट इज प्री बायोपिया। ये आपका ओल्डर पीपल में होता है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं पीपल। इसके केस में क्या होता है, जो लेंस होता है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देता है, रिजल्टिंग इन अ काइंड ऑफ फार साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं देख पाते हैं। जो लेंस है वो सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी मसल से अटैच्ड होता है इस तरह से। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, वो लूज कर देता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और साइज नहीं चेंज हो पाता है, लेंस का शेप चेंज होता है ना, जो इस तरह से ये चेंज नहीं कर पा रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है इस तरह से रहता है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? वी यूज कॉन्वेक्स लेंस, पास की चीजों को देखने के लिए क्लियरली। नेक्स्ट है जो आपका डिफेक्ट है, इट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में जो लेंस होता है वो ओपेक होने लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लेंस, नॉट कॉर्निया। देखिएगा, ये स्क्लेरा, स्क्लेरा का फ्रंट वाला पार्ट आपका क्या था? कॉर्निया था, तरह से ये, ठीक। तो ये तो कॉर्निया है, इसके पीछे ये जो लेंस है वो ओपेक होना स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली इतना हो जाता है ओपेक कि पर्सन को दिखाई, लेंस पे अगर पूरा ओपेक ही होगा तो लाइट पास ही नहीं हो पाएगी इस लेंस से, और रेटिना पे पड़ ही नहीं पाएगी, तो पर्सन को दिखेगा ही नहीं। पास कहाँ से हो पाएगी जब ये पूरा ओपेक हो गया है? लाइट नहीं पास हो पाएगी। सो इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली रिमूविंग द लेंस। लेंस को ही हटा दिया जाता है बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद हाईली कॉन्वेक्स लेंसेज। हाईली कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज किया जाएगा। एंड कंपनसेटिंग फॉर द मिसिंग लेंस और न्यूअर टेक्निक, स्मॉल प्लास्टिक लेंस को यूज करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ द इरिस, इरिस के सामने। तो इस लेंस को ही हटाना है ना जब ये काम का नहीं है पूरी तरह से। अगर किसी आपको आर पार किसी चीज के देखना है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कैसे लाइट को आप पार हो पाएगी लेंस के, आप देख पाएगा पर्सन। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट से आपको पता ही है, रात में ब्लाइंडनेस मतलब रात में ना दिखना। रात में क्यों नहीं दिखता? रात के विजन के लिए या डार्क विजन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है आई में, वो कौन सी थी? रेटिना पे रॉड्स वाली की कोन्स वाली? सी से कौन, सी से कलर?
तो कलर विजन लाइट के लिए तो कौन सी वाली है, रात में रॉड जलाते हो तो रॉड्स जो है वो आपका डिम लाइट में विजन की रिस्पॉन्सिबल होती है। रॉड्स में जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, विजुअल पर्पल पिगमेंट है। और जो जिस पर्सन में ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसमें ये जो पिगमेंट है वो बनता नहीं है या सही से नहीं बन पाता है ड्यू टू द नॉन फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट, या ये बन ही नहीं रहा है विजुअल बिग पर्पल, तो रॉड फंक्शनल ही नहीं होंगी। कौन सी फंक्शनल होंगी, तो ओनली रॉड फंक्शन इन डिम लाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट दे कैन नॉट फंक्शन। रॉड डिम लाइट में फंक्शन करती है, जो कौन से होते हैं वो लाइट में फंक्शन करते हैं। तो जब रॉड में पिगमेंट ही नहीं है, रॉड काम ही नहीं कर पाएंगे तो रात में दिखेगा ही नहीं। और ये जो पिगमेंट है ये नहीं बनता है, किस लिए नहीं बनता है, क्योंकि उस पर्सन में डिफिशियंसी होती है विटामिन ए की। विटामिन ए की नीड होती है इस विजुअल पर्पल पिगमेंट को बनाने के लिए, और उस पर्सन में अगर विटामिन ए नहीं है तो विजुअल पर्पल नहीं बनेगा, और विजुअल पर्पल नहीं बनेगा तो रॉड्स काम नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे नाइट नहीं लिखा है, कलर लिखा है ब्लाइंडनेस के पीछे। तो कलर को जब आइडेंटिफाई ना कर पाए, कलर को ना पहचान पाए, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन विच सम पीपल बाय बर्थ कैन नॉट, बर्थ से ही होता है ये, बर्थ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सर्टेन कलर्स सच एज रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहे, रेड है या ग्रीन है या रेड है या ब्लू है, तो उस चीज को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये किसमें होगा, आपका कलर के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्स, कौन, तो दिस इज ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है, जेनेटिक डिफेक्ट, ये फैमिली की वजह से होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास ऑन होता है। मोस्टली मेल सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट होता है मोस्टली मेल्स में होता है, और एक्स क्रोमोसोम के भी ऊपर ये जीन प्लेस है। सो वेयर इट इज रियली अकर इन फीमेल, फीमेल्स में बहुत ही कम होगा। आपको मैंने कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये डायग्राम दे रखा गया, जिसको भी चेक करनी होगी कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। तो इन सर्कल्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आप इजिली वो नंबर्स को पढ़ पा रहे हो दैट मीन्स आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो सीक्वेंस से कि हर सर्कल में कौन से नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट, कॉर्नियल ओपेसिटीज। कॉर्नियल ओपेसिटीज में कॉर्निया आपका ओपेक हो जाता है। अभी हम लोग ने एक और डिजीज पढ़ी थी, वो कौन सी थी आपकी, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के केस में लेंस हो रहा था आपका ओपेक, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन द कैटरैक्ट एंड कॉर्नियल ओपेसिटीज। यहाँ पे कॉर्निया ओपेक हो रहा है, जो आपका ये वाला पार्ट था स्क्लेरा का जो ट्रांसपेरेंट था, उसके बाद आपका लेंस था ना, ठीक। तो अगर लेंस आपका डिफेक्टिव है तो कैटरैक्ट, और ये कॉर्निया आपका ओपेक हो रहा है, ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी दोनों से लाइट पास होगी। तो ये कॉर्निया भी ओपेक टर्न हो जा रहा है, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्नियल ओपेसिटीज। सो हियर द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट्स गेट स्कार्ड, दाग लग जाता है, कोई भी आ जाए किसी भी वजह से, या फिर आपका टर्न ओपेक या वाइट हो जाता है और नॉन फंक्शनल होता है। तो सच डिफेक्ट कैन कॉज एनीथिंग फ्रॉम माइनर इरिटेशन टू विजन प्रॉब्लम एंड इवन ब्लाइंडनेस। विजन में आप क्या करते हो कि हाँ आपको सही से दिख नहीं रहा है विजन, आपको लग रहा है कि कोई चीज आई में चली गई है, बट वो क्यों है, कॉर्निया के ऊपर जो कॉर्निया वो ओपेक होना स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे विजन में प्रॉब्लम होगी, इवन वो ब्लाइंडनेस में भी टर्न हो सकती है। सो इन सच केसेस द डिफेक्टिव कॉर्निया जो होती है वो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी कॉर्निया से फ्रॉम द डोनेटेड आई। जिसने भी आई डोनेट किया तो कॉर्निया हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। एंड द लास्ट इफेक्ट इज स्क्विंट। आपने सुना होगा भेंगापन, जो आपकी दोनों आईज में होता है, ऐसा होता है देख कहीं और रहे हैं लेकिन होता एक्चुअल में क्या होता है, कहीं और देख रहे होते हैं, ठीक। तो आप देखिएगा ये आई में स्क्विंट में आपके दो तरह का है, एक वाइड आई है और एक क्रॉस आई है। आपका जब दोनों आई अलग, ये देखो दूर भाग रही है, नीचे बिल्कुल लास्ट वाले में ये इधर कॉर्नर पे जा रही है और ये बीच में ही है, इस तरह से या आप इधर मान सकते हो, तो ये वाइड आई होती है। अब जो दोनों आई, ये वाला जो पर्सन है, दोनों आई आपकी सेंटर पे प्लेस कर रही है, इसको क्रॉस आई बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पहला नॉर्मल है, इसमें ये वाली आपकी से देखिए बीच में घुसी जा रही है, तो ये आपका क्रॉस आई है। तो स्क्विंट को रीड कर लेते हैं। इन दिस डिफेक्ट द टू आई समवॉट कन्वर्ज लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड क्रॉस आई। क्रॉस आई वाला कौन सा केस था, ये सेकेंड वाला, और या फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड में पूरा डायग्राम दिया गया है, ये क्रॉस आई है, ये भी क्रॉस आई है, सेंटर की तरफ आ रही है, और जब दूर दूर भाग रही होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तब उसको हम लोग वाइड आई बोल रहे हैं। वाइड आई देखिएगा, ये बिल्कुल लास्ट वाला जो डायग्राम है, ये आपका बिल्कुल कॉर्नर पे आ गई है, इधर वाली तो ये है ही,
और ये आपकी कहाँ पे जा रही है, इधर कॉर्नर पे भाग रही है, इसको हम लोग वाइड आई बोल रहे हैं। बोथ कंडीशन में कॉज डबल विजन और डिप्लोपिया, आपको डबल विजन इंसान दो भी दिख सकते हैं इस कंडीशन में। सर्जरी एंड सुटेबल एक्सरसाइज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट, सर्जरी और सुटेबल एक्सरसाइज से डिफेक्ट आपका सही भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई।